एक व्यक्ति भवन बनाता है। वो उसके भवन के खिड़की, उसके दरवाजे, उसके कमरे खूब विचार करता है और वो उस पर खूब मेहनत लगाता है। खूब धन लगाया, खूब मेहनत लगाई, खूब समय लगाया और इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद उसने एक भवन तैयार किया। लेकिन उसने एक कमी छोड़ दी। क्या? जो भवन की नींव थी उसे मजबूत नहीं किया। और कहता जी किसको दिखाई देती है, क्या जरूरत है इसकी, भवन तो सारा बाहर का दिखाई देता है, बाहर हमें रहना है, नींव को क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता पड़ी है। अब क्या होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि भवन की नींव कमजोर रह जाती है तो भवन लंबा चलेगा या गिर जाएगा? कहते हैं क्या होगा, वो भवन गिर जाएगा। अरे जिस भवन को बनाने में उसने इतना रुपया लगाया, इतना समय लगाया, इतनी मेहनत लगाई और उसकी नींव कच्ची छोड़ देता है तो उसकी सारी मेहनत, सारा पैसा, सारा धन बेकार हो जाता है। तो युवा, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये ब्रह्मचर्य आपकी नींव है, आपके जीवन की नींव है, इसे कमजोर मत छोड़िए। यदि आप इसे कमजोर छोड़ देते हैं तो ये आपका जीवन रूपी भवन, इसको तरह तरह की समस्याएं लग जाएंगी। कहीं गुप्त रोग है, कहीं मानसिक डिप्रेशन है, कहीं पर निराशा है, कहीं पर आलस्य है, कहीं पर थकावट है, कहीं पर बेचैनी है, पता नहीं क्या क्या चीजें आपको घेर लेंगी। क्यों? क्योंकि इस जो भवन है उसकी नींव भी खोखली हो गई है। और इसके साथ साथ ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, इस बात को हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं। और क्या कहते हैं, ऋषि दयानंद जी महाराज भी लिखते हैं संस्कार विधि में कि जो सबका मूल है वो क्या है, वो ब्रह्मचर्य है। सबका मूल बताया है ऋषि जी ने। और केवल इतना ही नहीं लिखते, वो और भी आगे लिखते हैं और कहा सब उत्तम कर्मों में उत्तम कर्म, जितने उत्तम कर्म है उन सब कर्मों में उत्तम कर्म क्या बताया, वो भी ब्रह्मचर्य ही बताया है। और ये भी कहा ब्रह्मचर्य नाश करने वाला महादुख सागर में डूब जाता है।